स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज हरियाणा विद्या मंदिर में भारत विकास परिषद द्वारा समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इलाके के 6 विद्यालयों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी अख्तर अली द्वारा किया गया, जबकि किरण जैन उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे। इसके अलावा डॉक्टर रमेश्वर दयाल एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। स्कूली विद्यार्थियों द्वारा समूह गान प्रतियोगिता में देशभक्ति गीतों का जबरदस्त गायन किया गया। आइए कार्यक्रम में शामिल होते हैं, जिसमें लगभग 6 स्कूल भाग लेने वाले हैं। डीवी स्कूल सडौरा, जनता स्कूल सडौरा, हरियाणा विद्या मंदिर स्कूल सडौरा, होली मिशन पब्लिक स्कूल सडौरा, न्यू डेस्टिनेशन स्कूल अमली। आपका यहाँ पे सभी लगभग पहुंच चुके हैं। उनके अध्यापक भी, बहुत बहुत धन्यवाद उन अध्यापकों का भी। बड़ी लगन और मेहनत से उन लोगों ने पूरा लगभग 15-20 दिन से वो इस कार्य में लगे। मैं शारदा देवी संतोष की आपकी एक बार करूं। हमारे मध्य अति विशिष्ट अतिथि श्रीमती किरण जैन जी वो भी पहुंच गए हैं। उनका भी भारत विकास परिषद शाखा से
विकास परिषद की तरफ से करवाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये नहीं समझो कि गाना बजाना या वैसे है, राष्ट्र के प्रति समूहगान है। ये एक होता है समूहगान और एक होता है राष्ट्रीय समूहगान। राष्ट्रीय समूहगान के अंदर देशभक्ति के लिए, देश के लिए समर्पण होने के लिए और देश में एकता के लिए ये समूहगान किया जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है कि इन बच्चों ने इतनी अच्छी तैयारी की हुई है और मैं इनके टीम इंचार्ज और जो हेडमास्टर हैं या प्रिंसिपल हैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। नृत्यम गायम वाद्यम और गीतम त्रयम संगीतम उच्यते। नृत्य, गायन और वादन तीनों को मिलाकर ही संगीत बना है। संगीत की कोई भाषा नहीं होती। जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो उनकी मुरली की मधुर तान से सभी गोपियां जो है खींची चली आती थी। संगीत में तो इतनी शक्ति होती है। तो भारत विकास परिषद का जो उद्देश्य है इस समूहगान प्रतियोगिता को आयोजित करने का, लगभग पूरे भारतवर्ष में 5000 विद्यालयों द्वारा इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की जाती है। 5000 मेरे मन में थी, जैसे संदीप जी बता रहे थे 2 मिनट आपने बोलना है, तो मैंने अलका जी ने सारी की सारी बातें मेरे से पूर्व बोल कि जो भाव हम मुंह से बोलते हैं वो भाव हमारे मन में आता है। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा इजराइल का। आज इजराइल के बच्चे में देशभक्ति है, कारण विद्यालय के अंदर देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं, घर परिवारों में देशभक्ति के गीत गाते हैं, आयोजन किसी अपने देवता की पूजा पाठ करें वहां भी देशभक्ति के गीत, वहां भी उनकी अपनी राष्ट्र वंदना कर रहे हैं हम। इस कारण से बच्चों में देशभक्ति है। तो बच्चों, जैसे उदाहरण भी दिया किस प्रकार से उसने एक बच्चे ने गोली मारकर अपनी मुख्याध्यापिका को मर्डर किया था, उसके पीछे भाव क्या था आपने देखा। तो एक माहौल पैदा होता है विद्यालयों के अंदर। ये जो पुस्तिका भारत विकास परिषद देता है विद्यालयों में, तो उस वर्ष भर वो गीत उसी पुस्तिका में से निकाल कर करते हैं, तो एक माहौल समझता है। वरना तो ढूंढते रहते हैं अध्यापक सरकारी स्कूलों में विशेषकर कि देशभक्ति गीत ही नहीं पता लगते, वो फिल्मी देशभक्ति गीत अपने बच्चों तैयार करते हैं। लेकिन ये जो हमारी पुस्तिका है भारत विकास परिषद की, इसमें अनेकों इतने बढ़िया गीत हैं, आप खुद भी पढ़ें तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में है। और वही भाव जब बच्चों के बीच में जाता है तो वो फिर वैसा ही वो बिहेव करते हैं, घर में भी वैसे ही वो फिर गायन करते हैं। तो घर में फिर वो परिवार वालों को बोलते हैं कि इस प्रकार से कि महापुरुषों को इनको चित्र होने चाहिए, क्योंकि उनके मन में वैसे ही भाव आ जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक अच्छा कार्यक्रम है भारत का
प्रोग्राम से बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होती है और बच्चों को संस्कार मिलते हैं। मैं अपनी भारत समूह पर का से आगे से भी निवेदन करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम का आयोजित करते रहे ताकि देश भावना की यूनिटी तो वो है कि चलो ये बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। उनके जो भाव है, उनके जो वो गा रहे हैं वो अलग अलग वर्ड्स होंगे, सब कुछ अलग अलग होगा, लेकिन उनका सबका एक ही है कि हाँ भारत माता के लिए एक यूनिटी है कि उनके अंदर एक भाव पैदा हो रहा है सबके अंदर कि हाँ हम हमारा है देश, हम अपने देश के लिए हैं। तो मैं सभी कार्यक्रम में आए सभी अतिथि विशिष्ट अतिथि और माननीय परिषद के सदस्य सभी अध्यापकगण बच्चों सभी का धन्यवाद करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में आए। और बच्चों के लिए एक खास चीज मैं कहना चाहूँगा कि 6 टीमें हैं, 6 में से एक नंबर 1, 2, 3 होगा, लेकिन जो नहीं जीतेंगे वो उनको इस चीज़ का गम नहीं करना है कि हम हार गए, हम रह गए, लेकिन उनको यही सोचना है कि हम इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं। लेकिन हार जीत तो चलो बनी हुई है, अभी कभी फिर भी मौका मिलेगा, हम इसको हम कैसे बेहतर करते हैं उसका प्रयास करना है। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
विकास परिषद के साथ मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है। मैंने अपने जो विद्यार्थी जीवन है उसमें भी बहुत पार्टिसिपेट किया है, और जब मैं अपने अध्यापन कार्य के लिए चली हूँ, सफर पर चली हूँ, तब भी मुझे यहाँ पे अपना वाद्य में अपना स्कूल का अपना साथ दे रहे थे, हारमोनियम से ढोल से 5 बच्चे गिन हो चाहे 5 है भाई, मैं उनको 100 रुपये उनके बच्चों पहले ले लेते, भूल जाऊंगा बाद में। हर बच्चे को 100 रुपये दिए जाए उनको। बच्चों उनकी कला का कोई मूल्य तो नहीं होता, कला का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन ये जरूर है कि उनके लिए एक प्रोत्साहन का काम जरूर करेगा। ये ले लीजिए सोम प्रकाश जी, वो 5 बच्चे हैं गिने हुए हैं मेरे उंगलियों पे, तो ये एक प्रोत्साहन है उन बच्चों के लिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया मेरे को शायद वो ऐसे स्कूल की थी, हारमोनियम पे गुड़िया थी छोटी सी प्यारी जी यहाँ पे, तो मेरे को प्रभावित सबसे ज़्यादा उसने किया। बाकी ने भी अपना मेहनत किया है, बड़े बड़े शाबाश, क्लैपिंग करे सभी बच्चे के लिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बच्चे, ये 100 रुपये या 50 रुपये की बात नहीं होती। एक बड़े हमारे वो पाकिस्तानी हैं, वैसे मैं नाम से नहीं कहीं जोड़ना किसी को, बड़े अच्छे वो गजल गायक हैं, गुलाम अली साहब जी हैं। एक बार मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था कहीं पे, तो उन्होंने बताया अपना क्या है, मैं बचपन में शरारती था, लेकिन बाकी जो जब अपने गुरुजी से संगीत सीखने जाते थे बाकी से मैं थोड़ा तेज था। जब उन्होंने मेरी कहते वहाँ पे परफॉर्मेंस देखी तो मेरे को 5 रुपये उन्होंने इनाम के तौर पे उस जमाने में दिए थे। आज तक मैंने वो 5 का नोट अपना संभाल के रखा हुआ। करोड़ों में खेलते हैं, मेरे कोई उसको 1 करोड़ रुपये भी दे, मैं वो 5 का नोट उस करोड़ के बदले में नहीं दूंगा। तो बेटे ये शाबाशी है, प्रोत्साहन है, इसका कोई मूल्य नहीं होता। तो सबसे पहले तो मैं अब बात आता हूँ मेरे मुद्दे भी इसके लिए। हमारा जो है संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण, जिस मोटो को लिए, जिस आधारभूत आपके इनकी थिंकिंग है, थॉट्स है, इसको लेके भारत विकास परिषद का कभी स्थापना की होगी, बहुत अच्छा है, सराहनीय है। यहाँ पे इस आधार पर मैं उनका बहुत बहुत, जिन्होंने स्थापना की होगी, मेरे को नहीं पता वो उनके इतिहास जानते होंगे, कितनी गहरी सोच रही होगी उनकी। सतपाल जी मेरे बगल में खड़े होंगे कि इजराइल में देशभक्ति की भावना है, वहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वहाँ भी कभी ऐसे ही किसी भारत विकास परिषद जैसी किसी संस्था ने वहाँ पे स्थापना लंबी सोच करके की होगी। इन्हीं बच्चों में जैसे मैं घटना का वो बताई, निंदनीय सी घटना है वो, जैसी किसी प्रिंसिपल की बताई थी, वो 4-5 साल पहले घटना है। नहीं चलिए ठीक है, जिस माहौल में बच्चे पलते हैं बढ़ते हैं वैसे उनके दिमाग में छा जाता है, लेकिन बात बच्चों में संस्कार भरना, अच्छी बातें भरना। अब बात आ जाती है यहाँ से राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता की। वहाँ भी लिखा, पिछली बार ही पढ़ रहा था, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे संगीत भाव की क्या आशु लिपि है, इस तरह से कोई लिखा है। पिछले बार जब मैं 2-3 साल पहले तब भी यहाँ मुझे लिखा हुआ था। बात वही, तो किसी को यूँ कह देनी है भाई कविता पढ़, बच्चे क्लास के अंदर बच्चा पढ़ जाता है, उसका अलग अपना प्रभाव होगा। बेटे इसको गा के बताओ, जब गा के बताता है उसका प्रभाव।
I have to tell the serial number. मुझे नहीं पता. टीम नंबर बोलो. टीम नंबर बोल दो ना. We have to start from third position. So the school has got the third position is the serial number 3. Haryana Vidya Mandir Sadora. So give them a big hand. Second position had got the serial number 2. नंबर भी 2 है. Holy Mission School Sadora. And the first position has been occupied by the serial number 6. स्कूल का नाम बता दो. Other Senior Secondary School, Ambali. Thank you so much. ग्रहण करके जाएंगे. अपना जब प्लान लेके जाएंगे यहाँ से. आइए. नाम बाद में बदल लेना पड़ेगा. बच्चे बदलेंगे. एक ही बच्चे बदलो. ये उनके हाथ से बदलो. उनके हाथ से. सब. आज मैडम के साथ करो. एक बार ताड़ी मारते बच्चों. ताड़ी मारते हैं सब बच्चों के लिए. संतोष दीवान जी आप मैं नाम बोला. मैं बात डीवी स्कूल सढौरा सेकंड पोजीशन जिन्होंने तैयार की. सेकंड पोजीशन जो होली मिशन पब्लिक स्कूल सढौरा. क्रांति की मिसाल से मशाल जलाए जा. इस गीत तीसरे स्थान पर जो टीम है हरियाणा विद्या मंदिर. वो आ सकती है. ये भारत विकास परिषद की एक इसके बाद एसएस ये भी आज्ञानी अध्यापक मैडम. धन्यवाद निशा मैडम जी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इस कार्यक्रम में हमारा काफी साथ दिया. धन्यवाद आपका भी. आपके स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद. आगे भी आप स्कूल के जो कार्यक्रम रहेंगे हमारे भारत का सुन रहे अपने बच्चों. लेकिन आप कीमती समय निकाल रहे हैं परिषद के कार्यों के लिए. आगे से धन्यवाद. ये सारे सदस्य आ जाएंगे एक बार. के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. चलो. इसमें आए हुए सभी छात्र विद्यालयों के अध्यापक, हमारे मुख्य अतिथि, प्रिंसिपल महोदय और विशेष आभार हमारी बहन अलका मैडम जी का जिनके प्रांगण में प्रोग्राम हुआ. और हमारे जजेस सभी का परिषद की तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद.